जय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर पर। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर पहला, जिसका नाम है बातचीत। इसके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। अच्छा, नामवर सिंह किस पाठ के रचनाकार हैं? तो नामवर सिंह जो है वो प्रगृत और समाज चैप्टर के रचनाकार हैं। मोहन राकेश किसके लेखक हैं? मोहन राकेश जो हैं वो सिपाही की माँ वाला पाठ को लिखे हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण कौन पाठ लिखे हैं? तो ये लिखे हैं कौन सा? संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण, जो कि एक भाषण है। ठीक है, तो आप देख लिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और उसके अलावे जितने भी ये लेखक हैं ये किस पाठ के लेखक हैं ये भी देख लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। कौन से काल के? आधुनिक काल के। अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल के। अब आधुनिक काल में कैसे होंगे देखिए, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था। किनका? बालकृष्ण भट्ट जी का, इसलिए ये आधुनिक काल में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर, क्या होकर के? अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। यही मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट जी थे, उन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? कब? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो वो सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने मन में उत्तर देते हुए जाना है और लास्ट में बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। साथ नहीं, क्या होता है? साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब किसने कहा था? तो ये कौन कहे थे? ये कहे थे कौन? देखिए, ब से बोलना। अब ब से बेन जॉनसन, यानी कि कौन कहे थे? बेन जॉनसन कहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 8वां क्या है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत, यानी कि 16 वर्षों के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे? तो उनका नाम क्या था? फ्राइडे नाम था। फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखकर आए होंगे ना, तो इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो आपको वो भी देख लेना है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो कौन रखे थे? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्षों तक जंगलों में रहे थे, इनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो हम तो आंसर तो बता ही दिए कि 16 वर्ष तक ये कहाँ रहे थे? जंगलों में रहे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? आप इसका आंसर देख लीजिए कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन किस प्रकार होता है?
भारी और बोझिल हो जाता है, कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या फिर मैला या फिर कुचैला हो जाता है, या फिर क्रोधपूर्ण हो जाता है। तो देखिए बातचीत से मन किस प्रकार होता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने पर मन जो होता है ना वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये कहाँ के लोगों में प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये है क्या, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना ये क्या है, बातचीत करने की क्या है, कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना वो बातचीत करने की क्या है, कला है। तो ये बातचीत करने की कला यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो ये कहाँ प्रचलित है, यूरोप के लोगों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार हैं, कौन है रचनाकार उनके। देखिए इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है, इसके रचनाकार कौन है, श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है, श्रीनिवास दास हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका मत है, मतलब यह किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो ये कौन बोले थे, एडिसन बोले थे। और इसको याद रखना भी आसान है, क्योंकि देखिए ब से बोलना और ब से बेन जॉनसन, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद एडिसन का क्या मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है, वो कौन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, देखिए जुलाई में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो है आत्मीयता। क्या है, आत्मीयता। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 19, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी वो रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। लास्ट पर भी ध्यान देना होता है, नहीं। ठीक है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है, नूतन ब्रह्मचारी है। 100 अजान एक सुजान इनकी रचना ही है। सद्भाव का अभाव भी इनकी रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, तो कौन है, रेल का विकट खेल जो है वो किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है। तो बातचीत क्या है, बातचीत एक निबंध है। वो भी कैसा निबंध है, वो एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो वो पत्रिका कौन थी, हिंदी प्रदीप नाम था उसका। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र कब निकालना शुरू किए थे। तो कब निकाले थे, 1877 में निकालना शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इनमें से, इन चारों में से कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो मेघदूतम जो रचना है ना, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ये किसके द्वारा रचित है,
कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा रचित है। कौन? मेघदूतम। मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, रघुवंशम, ये सभी किसने लिखा है? कालिदास की रचना है सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब कौन है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? 100 आजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रेणुका जी हैं। कौन है? रेणुका जी हैं। रेणुका जी हैं। किसके? मैला आंचल के रचनाकार। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगलम पाठ क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं नादी पाठ। क्या कहते हैं? नादी पाठ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी कि किसके न होने से जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति न होने से जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती है। बोलने की शक्ति न होने को क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जो हैं इनकी माता का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? देखिए, मीना देवी की, टीना देवी की, पार्वती देवी की, लक्ष्मीना देवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी नाम था उनका। क्या? पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम, क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है। ठीक है। और आप चाहते हैं क्लास 12 की पूरी तैयारी करना तो आप अपने YouTube चैनल BKR टीचर सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पर डेली क्लासेस होगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।